हमारी सीरीज की शुरुआत एक बड़े हाई स्कूल से होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लगातार 2 साल तक बेस्ट स्कूल का टाइटल जीता है। लोगों को लगता है कि वहाँ की जिंदगी बहुत शांत और सुकून भरी है, लेकिन अचानक हम एक लड़के को तेज स्पीड में कार चलाते हुए देखते हैं। उसका नाम हैंग है। वो स्कूल का लीडर है। वो उन लड़कों के ग्रुप के साथ है जो पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि वे वो करने आए हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, यानी दूसरों को बुली करना। ये स्कूल वैसा नहीं है जैसा दिखता है, इसका एक डार्क साइड भी है। अगले सीन में छात्रों का एक ग्रुप दिखता है जो एक लड़के को ब्लैकमेल कर रहा है। वे उसका गला तब तक दबाते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर वे उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। वे एक गेम खेल रहे थे, लेकिन वो बहुत बेरहम गेम था। हर बार जब वो हारता था वे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते थे। हैंग वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे एंजॉय कर रहा था। उन्होंने लड़के को रिकॉर्डिंग रूम में बंद कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, उन्होंने माइक चालू कर दिए ताकि पूरा स्कूल उसकी चीखें सुन सकें। सब कुछ देख रहे थे और जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी में भी बोलने या हिलने की हिम्मत नहीं थी। अगले सीन में हमारी हीरोइन सिमन दिखती है जो स्कूल में एंट्री करती है। ये साफ हो जाता है कि वो कोई रेगुलर टीचर नहीं है, वो सिर्फ 3 महीने के लिए टेम्पररी टीचर है। वहाँ उसकी मुलाकात ग्योंग नाम के एक दूसरे टीचर से होती है। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी प्रिंसिपल बीच में आता है। वो सिमन के बारे में एक भद्दा और बकवास कमेंट करता है और चला जाता है। ग्योंग को गुस्सा आ जाता है और सिमन भी खुद को अपमानित महसूस करती है, लेकिन वो चुप रहती है। थोड़ी देर बाद सिमन अकेले बाथरूम में बैठी है। वो परेशान और दुखी दिख रही है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलती। वो खुद को साबित करना चाहती है और एक परमानेंट जॉब पाना चाहती है। तभी 2 टीचर्स बाथरूम में आते हैं। उनमें से एक कहता है कि उन्हें डर है कि सिमन को कहीं ये न पता चल जाए कि पिछले टेम्पररी टीचर सोशी के साथ क्या हुआ था। उसने अपनी जान दे दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा बुलिंग की वजह से हुआ था। जब सिमन ये सुनती है तो उसका दिल बैठ जाता है। उसे बहुत डर लगता है। वो तुरंत सच जानने के लिए ऑनलाइन सर्च करने लगती है। ये जानकर उसे झटका लगता है कि पिछला टीचर भी छात्रों की बुलिंग का शिकार हुआ था। जब तक उसने अपनी जान नहीं दे दी तब तक कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। उसी समय सिमन का फोन बजता है। ये ग्योंग का कॉल है। फोन की रिंगटोन से बाथरूम में उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। जब वो बाहर आती है तो वो जल्दी से अपने ईयरफोन लगा लेती है। वो ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। ग्योंग उससे कहती है कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। वो उसे उसी बुलिंग ग्रुप का एक वीडियो दिखाती है जहां वे सबके सामने एक और टीचर को नीचा दिखा रहे हैं। वीडियो के बीच में सिमन की नजर हैंग पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि इस सब के पीछे वही मास्टरमाइंड है। ग्योंग उसे बताती है कि हैंग ने एक बार एक स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उस लड़के को स्कूल ही छोड़ना पड़ा था। फिर वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। वो आगे सिमन को चेतावनी देती है, अगर वो अपनी जॉब बचाना चाहती है और परमानेंट पोजीशन पाना चाहती है तो उसे अंधे और बहरे होने का नाटक करना होगा, जैसे उसे कुछ दिखता और सुनता ही न हो। सिमन कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रही होती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो एक सैंड बैग पर घूंसे मारना शुरू कर देती है। वो अपनी सारी भड़ास निकालती है। तब हमें पता चलता है कि सिमन कोई आम लड़की नहीं है। वो पहले एक बॉक्सर थी। एक युवा लड़का अंदर आता है। पता चलता है कि वो उसका भाई है जो एक पुलिस ऑफिसर है। सिमन उसे बताती है कि उसे आखिरकार वो जॉब मिल गई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन स्कूल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। वो बेबस महसूस कर रही है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हमें ये भी पता चलता है कि उनके पिता भी एक बॉक्सर थे। उन्होंने एक बार ब्रेव सिटीजन नाम का एक बड़ा अवार्ड जीता था, लेकिन उस पहचान के बाद उनकी जिंदगी उलट गई और मुश्किल हो गई। सिमन बताती है कि उसके पिता सही चीज के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वे कर्ज में डूब गए। अब वो उनके कर्ज चुकाने और उनके जिम को संभालने के लिए मजबूर है। इस वजह से उसने अपने सपनों को दफना दिया। उसका भाई उससे कहता है कि वो बिल्कुल अपने पिता जैसी है, वो कभी भी उनके सामने चुप नहीं रह सकती। उसी पल उसकी नजर पास में पड़े एक मास्क पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दिन बीतते जाते हैं। सिमन की जिंदगी नॉर्मल लगती है, लेकिन एक दिन वो उसी ग्रुप को अपनी क्लास के एक स्टूडेंट जिनको बुली करते हुए देखती है। ये वही लड़का है जिसे उन्होंने पहले भी टारगेट किया था। वे उसके सिर पर एक प्लास्टिक बैग डाल देते हैं और उसे फिर से बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। सिमन ध्यान देती है कि सर्विलांस कैमरे को जानबूझकर ढक दिया गया है और बंद कर दिया गया है। वो अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जो हो रहा है उसे रोकने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात हुआन नाम के एक लड़के से होती है। वो उसे बीच में न पड़ने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि ये ग्रुप बहुत पावरफुल है और ऊपर से नीचे तक पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। कमरे के अंदर हैंग ने जिनको पकड़ा हुआ है और उसे धमकी दे रहा है। वो कहता है कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो वो उसकी दादी को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ही वो लड़के को लात मारने वाला होता है, सिमन अचानक बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है। दोनों गिर जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से उठ जाती है और नाटक करती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। उसके जाने के बाद हैंक को गुस्सा आता है। वो पूछता है कि वो कौन है। उसका एक दोस्त उसे बताता है कि वो नई टीचर है जिसने सुसाइड करने वाले टीचर की जगह ली है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने ही दोस्तों को मारने लगता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लड़का पहले उससे टकराया था वो उसके पिता के जिम में छुपकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। वो हैंक से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। उसे नहीं पता कि ट्रेनर असल में सिमन के पिता हैं। अगले दिन सिमन जिन को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। वो उसे बताता है कि सब जानते हैं लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उससे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेने को कहा क्योंकि किसी में भी हैंक का सामना करने की हिम्मत नहीं है। जिन उससे मदद की भीख मांगता है वो कहता है कि वो बस जीना चाहता है। वो ये भी बताता है कि वो पुलिस के पास गया था लेकिन सबूत इतने मजबूत नहीं थे। मदद करने के बजाय पुलिस ने उसे फिर से पीटा। वो पूछता है कि जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे ही क्यों जाना चाहिए। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। उसी समय दो छात्र छुपकर सब कुछ सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगले दिन हैंक की माँ स्कूल आती है। वो स्कूल के लेटेस्ट अवार्ड का जश्न मनाने के लिए टीचर्स के लिए मिठाइयां और खाना लेकर आती है। उस रात सिमन घर पर बैठी है। वो परेशान और गुस्से में है। वो एक्शन लेना चाहती है लेकिन जानती है कि अगर उसने जुबान खोली तो ये उसके लिए मुसीबत ले आएगा। अगले दिन वो हैंक का सामना करने का फैसला करती है लेकिन वो घमंड से जवाब देता है। वो उसकी बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी करता है। वो ठंडे दिमाग से उससे बाहर जाने को कहता है। सिमन एक शब्द भी नहीं बोलती, वो चली जाती है। अचानक सभी टीचर्स के फोन पर एक मैसेज आता है। ये स्कूल बोर्ड को भेजी गई एक ऑफिशियल शिकायत थी। इसमें लिखा था कि एक स्टूडेंट को बुरी तरह बुली किया गया था। जब उसने मदद मांगी तो किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। कोई नहीं जानता था कि शिकायत किसने दर्ज कराई थी। तुरंत हैंक की माँ गुस्से में चिल्लाते हुए अंदर आती है। वो पूछती है कि उसके बेटे से किसको दिक्कत है। उसका वकील उसके साथ था। वो कहता है कि मामला अब एक क्रिमिनल केस बन चुका है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। उसने आगे कहा कि अगर शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो वे बात को जाने दे सकते हैं। उसी समय ग्योंग अंदर आती है। वो कहती है कि इंसाफ नाम की भी कोई चीज होती है। अगर कोर्ट में सच साफ हो जाता है तो शिकायत दर्ज कराने वाले को सजा नहीं मिलेगी। सजा उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने असल में गलत काम किया है। वकील को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे और वो चुप हो जाता है। लेकिन हैंक की माँ और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो वकील को थप्पड़ मार देती है। फिर वो ग्योंग को पीछे धक्का देती है। वो उस पर चिल्लाती है और आरोप लगाती है कि इस सब के पीछे वही हैं। वो कहती है कि ग्योंग ने पिछले साल भी यही किया था लेकिन तब उन्होंने इसे शांति से संभाल लिया था। इस बार वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। उसे लगा था कि ग्योंग चुप रहेगी लेकिन इसके बजाय उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे घूरती है। वो कहती है कि अगर वो हेडमास्टर बनना चाहता है तो उसे पता लगाना होगा कि शिकायत किसने दर्ज कराई है। तब सिमन आगे आती है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है। वो कहती है कि उसने ही शिकायत दर्ज कराई थी। वो माफी मांगती है और रहम की भीख मांगती है। हैंक की माँ उसकी बेइज्जती करने लगती है। वो कहती है कि कोई ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। वो पूछती है कि क्या उसे समझ आ रहा है कि उसने क्या किया है। फिर वो प्रिंसिपल की तरफ मुड़ती है और उसे तुरंत नौकरी से निकालने का ऑर्डर देती है। हैंक अपनी माँ के पास खड़ा होता है। वो जिन की तरफ देखता है। वो उससे कहता है कि वो कभी नहीं भाग पाएगा, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहेगा। बाद में हैंक अपनी माँ और प्रिंसिपल से मिलता है। ये साफ हो जाता है कि उसकी माँ भी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। वो प्रिंसिपल से कहता है कि वो सिमन को नौकरी से न निकाले। अगर वो अभी चली गई तो वो उसे खुद सबक नहीं सिखा पाएगा। थोड़ी देर बाद सिमन एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी हैंक और उसका ग्रुप अंदर आता है। वे उसे घेर लेते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उससे कहता है कि वो इसलिए नहीं बची है क्योंकि वो अब उसके कंट्रोल में है। वो बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा वो कहेगा। सिमन चुप रहती है और जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे हिंसक तरीके से पकड़ लेता है। वो उसे अपने करीब खींचता है। वो उसके कान में फुसफुसाता है कि अगर वो अपनी जॉब बचाना चाहती है तो उसकी बात माने। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो ये बेहतर होगा क्योंकि वो उसे पसंद है। सिमन उसे इग्नोर करती है जिससे वो उसे धमकी देता है। अगर उसने बात नहीं मानी तो उसका अंत उसके हाथों होगा। वापस लौटते समय वो गलती से एक आदमी से टकरा जाती है। वो माफी मांगती है और जाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी अचानक मुड़ता है और उसे जोर से मारता है। वो उस पर चिल्लाता है और गालियां देता है। पिटने के बाद भी वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी चिल्लाता रहता है और उसे धमकी देता है। उसी पल सिमन के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि इस पूरे समय चुप रहना एक बहुत बड़ी गलती थी। जब वो आदमी उसे दोबारा मारने के लिए हाथ उठाता है तो वो इस बार चुप नहीं रहती। वो तेजी से मुड़ती है। वो अपनी टांग उठाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारती है। वो उसे तुरंत बेहोश कर देती है। उसी समय हैंक अपने ग्रुप के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर था। गेम के दौरान एक और लड़का गलती से उससे टकरा जाता है लेकिन हैंक उसे पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। ये दो ग्रुप्स के बीच एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है। दूर से सिमन देखती है कि क्या हो रहा है। वो कैट शेप का एक मास्क पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो उनकी तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो पहुंचती है वो हैंक पर हमला करती है। वो उसे जमीन पर गिरा देती है। लड़ाई तेजी से बढ़ जाती है। सिमन सबके सामने उसकी बुरी तरह पिटाई करती है। वहां पूरा बवाल मच जाता है। घूंसे चलते हैं, खून बहता है, छात्र हर दिशा में उड़ रहे होते हैं। तभी अचानक पुलिस आ जाती है। सब घबरा जाते हैं और छुपने के लिए चूहों की तरह भागते हैं लेकिन अंदर से सिमन बहुत सेटिस्फाइड फील करती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने हैंक को पीटा।
बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार उसने सच में अपने लिए स्टैंड लिया था। उसी पल वही लड़का जिससे वो पहले टकराई थी वो उसे मास्क हटाते हुए देख लेता है। वो सब कुछ समझ जाता है। इस सब के पीछे सिमन ही थी। वो खुश था क्योंकि वो वही लड़का था जो उसके पिता के जिम में छुपकर बॉक्सिंग सीख रहा था। अगले दिन पूरे स्कूल में बवाल मच गया था। खबर हर जगह फैल चुकी थी। सभी छात्र हैंक पर हंस रहे थे। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब वो क्लासरूम में एंटर करता है तो उसे अपनी डेस्क पर मास्क की एक ड्राइंग मिलती है। गुस्से में आकर वो गुस्से में टेबल पलट देता है। इस बीच जिन अपने कोच के साथ छुपकर ट्रेनिंग ले रहा था उसे ये जानकर झटका लगता है कि सिमन कोच की बेटी है। ये वही लड़की है जिसे उसके पिता ने एक बार बेदखल कर दिया था। उसी समय सिचुएशन और खराब होती जाती है। जिनको पहले से भी ज्यादा बेरहमी से बुली किया जा रहा था वे उसकी शर्ट उतार देते हैं। वे उसकी बेइज्जती करते हैं। वे उसे अपने लिए खाना लाने का ऑर्डर देते हैं। जुन बहुत डरा हुआ और शर्मिंदा था वो उस रेस्टोरेंट की तरफ भागा जहां वो काम करता था। सब कुछ देखने के बाद वो अब और चुप नहीं रह सका। वो सिमन को ढूंढने के लिए भागा। सांस फूलते हुए उसने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कबूल किया कि वो उसका सीक्रेट जानता है। वही कैट मास्क पहनकर हैंक को पीट रही थी। उसने ये भी कबूल किया कि उसी ने पुलिस को बुलाया था। उसी ने स्कूल में ये बात फैलाई थी ताकि सबको हैंक का सच पता चल सके। इस बीच जिन दर्द और गुस्से से भरा हुआ था उसे पास में एक चाकू पड़ा हुआ मिला। उसने उसे उठाया और पागलों की तरह भागा। उसका इरादा हैंक को जान से मारने का था। उसी पल सिमन उसी जगह पहुंचती है लेकिन हैंक का ग्रुप पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अंदर आती है वे उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे बेतरतीब ढंग से पीटना शुरू कर देते हैं लेकिन इस बार वो हार नहीं मानती। वो पलटकर जवाब देती है। एक एक वार का बदला लेती है। वो जो भी मूव करती थी उससे पहले से ज्यादा दर्द होता था। इस बार कोई डर नहीं था। बस उसके अंदर एक जलती हुई आग थी। वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हुई और हैंक पर पंचों की एक भयानक बौछार कर दी। जब तक उसने आखिरकार हार नहीं मान ली अचानक जिन हाथ में चाकू लिए सीन में आ जाता है उसकी आंखें लाल थीं। वे गुस्से और दर्द से भरी थीं। ये साफ था कि उसे बदले के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही सिमन ने उसे देखा वो सब कुछ समझ गई। अगर वो चाकू अंदर चला जाता तो हैंक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। वो आगे बढ़ी और उन दोनों के बीच में आ गई। वो चाकू जो हैंक के लिए था वो इसके बजाय सिमन को लग गया। जिन अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। वो दर्द में चिल्ला रहा था और रो रहा था। वो ऐसा नहीं कर सका। वो एक कातिल नहीं बन सका। उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसने कहा कि वो ये नहीं कर सकता था। उसी पल रेस्टोरेंट का मालिक आया और उन दोनों को दूर खींच लिया। इसके बाद सिमन को अस्पताल ले जाया गया। जब वो जागी तो उसने पुलिस से कुछ भी कहने से मना कर दिया। वो जानती थी कि अगर सच सामने आया तो जिन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बीच हैंक को अभी भी नहीं पता था कि मास्क वाला हमलावर कौन था लेकिन अचानक वही कैट मास्क पहने एक और इंसान सामने आया। वो सिमन के पिता निकले जो हैंक से बदला लेने आए थे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते हैंक ने उन्हें नीचे गिरा दिया और उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उस समय सिमन अभी अभी अस्पताल से निकली थी। जब उसने अपने पिता को जमीन पर पड़े देखा तो वो तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। हैंक उसके लिए आया था लेकिन जो अपमानित हुआ और पिटा वो उसके पिता थे। जब वो एक कार में बैठी थी तो नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल मैच की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, जहां वो शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी। लेकिन अचानक उसने मैच छोड़ दिया और हार गई। उसके पिता बहुत गुस्से में थे। वे उस पर चिल्ला रहे थे। वे पूछ रहे थे कि वो अपनी सारी मेहनत इस तरह कैसे फेंक सकती है। तब उसके पिता कर्ज में डूबे हुए थे। वे सब कुछ खोने की कगार पर थे। उसके कोच ने उससे कहा था कि वो जानबूझकर वो मैच हार जाए। बदले में उसके पिता का जिम बच जाएगा। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने पिता के लिए अपने सपने की कुर्बानी दी लेकिन वे इसे कभी नहीं समझ पाए। वे उस पर चिल्लाए। उन्होंने कहा कि उसने उनके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उस दिन से वो उनकी बेटी नहीं है। उनकी बेटी रिंग में ही मर चुकी थी। प्रेजेंट में वापस आकर लेटी हुई सिमन ने अपने पिता को बोलते हुए सुना। उन्होंने कबूल किया कि वही थी जिसने अपने सपने का बलिदान दिया था। उसने वो किया जो वे नहीं कर सके। वे उसकी हिफाजत करने में नाकाम रहे। अगले दिन हैंक स्कूल के चक्कर लगाने लगा। वो सबको ध्यान से देख रहा था। वो जानता था कि मास्क वाले इंसान के हाथ में चोट लगी है। वो उन्हें ढूंढने के लिए टिका हुआ था। वे एक एक करके स्टूडेंट्स की चेकिंग करने लगे। उनके हाथों का मुआयना करने लगे। वे पूरे स्कूल को उथल पुथल करने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसी समय ग्योंग ने सिमन को बताया कि वो जल्द ही एक परमानेंट टीचर बन जाएगी। लेकिन हैंक का शक गहराता जा रहा था। फिर उसने कुछ अजीब नोटिस किया। उसने सिमन को एक जाना पहचाना बॉक्सिंग मूव करते देखा। ये बिल्कुल वही स्ट्राइक थी जो उसे मास्क वाले फाइटर से मिली थी। उसी पल उसे पक्का यकीन हो गया कि कैट मास्क के पीछे सिमन ही थी। वो टीचर रूम तक उसका पीछा करता है जहां वो फोन पर बात कर रही थी। वो आखिरकार परमानेंट टीचर बनने के बारे में खुशी खुशी बात कर रही थी। हैंक अंदर आया। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा कि उसने उसे ढूंढ लिया है। उसने उससे कहा कि वो चाकू उसके लिए नहीं था। उसने बीच में आकर वो चाकू खुद पर ले लिया जो उसके लिए था। उसने जिन को बचा लिया। अचानक उसने एक प्लास्टिक बैग निकाला। उसने उसे उसके चेहरे पर डाल दिया। वो फुसफुसाया कि वो उसे अभी मार सकता है लेकिन वो बोरिंग होगा। फिर उसकी नजर स्कूल के एनुअल फेस्टिवल के पोस्टर पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने एक चैलेंज दिया, एक बॉक्सिंग मैच। अगर वो नहीं आई तो वो चाकू पकड़े हुए जिनका वीडियो रिलीज कर देगा। वो सबको दिखा देगा कि जिन ने उसे मारने की कोशिश की थी। सिमन ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल था। फिर उसने उससे एक सवाल पूछा, क्या उसे अपने किए किसी भी काम के लिए कभी पछतावा महसूस हुआ है? हैंक मजाक उड़ाते हुए हंसा।
उसने उससे कहा कि वो उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसी इंसान जो गरीब पैदा हुई है और गरीब ही मरेगी। इसके बाद सिमन को एक दिल तोड़ने वाली खबर मिलती है। जिन दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है वो उसके घर की तरफ भागती है, जहां वो उसकी दादी से मिलती है। वहां उसे सच पता चलता है, जिनकी दादी एक बहुत ही गरीब और बेबस औरत हैं। सिमन उन्हें काफी समय से जानती थी, क्योंकि उसने पहले भी कई बार उनकी मदद की थी। दादी सिमन से अपने पोते को बचाने की भीख मांगती हैं। वे कहती हैं कि उसने उसके लिए अपना पूरा फ्यूचर कुर्बान कर दिया, वो सिर्फ उसकी हिफाजत करने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया। इस बीच जिन एक छत के कोने पर खड़ा है उसकी आंखें दर्द से भरी हैं, वो कूदने के लिए तैयार है। सिमन जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ती है। वो उसे कोने पर खड़ा पाती है। वो पूरी तरह से टूट चुका है, वो खुद को नीचे फेंकने के लिए तैयार है। अपनी आंखों में आंसू लिए वो उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं नाकाम रही। वो उसकी तरफ देखता है, वो पूरी तरह टूटा हुआ है। वो कहता है कि उसने एक बार पूछा था कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने सोचा शायद उसने कुछ गलत किया था, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वे ये सब सिर्फ मजाक के लिए कर रहे थे। वो शब्द मजाक उसे किसी भी चाकू से ज्यादा दर्द दे गया। वो पीछे हटने लगता है, लेकिन सिमन उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, जिन एक दर्दनाक याद को याद करता है। एक दिन उसने अपनी दादी को हैंग के ग्रुप द्वारा अपमानित होते देखा था। उसने उनके लिए खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। दर्द के बावजूद उसने उनसे भीख मांगी, तुम मेरे साथ जो चाहे करो, बस उन्हें छोड़ दो। हैंग ने उसका मजाक उड़ाया। उसने उसे जमीन से खाना खाने को कहा। प्रेजेंट में वापस आकर सिमन उसका हाथ मजबूती से थामती है। वो उससे कहती है, हम इसे एक साथ खत्म करेंगे। स्कूल फेस्टिवल के दिन सिमन और हैंग के बीच बॉक्सिंग मैच तय होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। हर स्टूडेंट कैट मास्क पहने हुए है, हाँ, इंसाफ का सिंबल। वो मास्क जो लेजेंडरी बन चुका था, कहानी फैल चुकी थी, हर कोई इसके पीछे एकजुट हो गया था। इस सब के पीछे वो लड़का था जो उसके पिता के जिम में छुपकर ट्रेनिंग ले रहा था, वही जिसने शुरू से ही उसकी ताकत पर भरोसा किया था। जैसे ही सिमन मैच के लिए तैयार होती है, कैट मास्क पहने एक लड़की उसे एक तरफ खींचती है, जैसे कोई सीक्रेट मैसेज दे रही हो। जब सिमन उसकी आंखों में देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने अतीत के आईने में देख रही हो। यादें वापस आती हैं। उसे याद आता है कि वो एक खूंखार फाइटर थी, कोई ऐसी जो दूसरों की हिफाजत करती थी और बड़े सपने देखती थी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अगर तुम अभी खड़ी नहीं हुई तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। उसका दिल पक्के इरादे से भर जाता है। वो रिंग में कदम रखती है। उसके पिता सामने बैठे हैं, वे खामोश हैं, वे उसे ध्यान से देख रहे हैं। मैच शुरू होता है। हैंग एक जंगली जानवर की तरह हमला करता है। वो उस पर बेरहमी से वार करता है। उसके बाल खुल जाते हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता है, उसकी पहचान उजागर हो जाती है। भीड़ की सांसें थम जाती हैं। ये एक लड़की है। मास्क वाला फाइटर पूरे समय एक लड़की थी। हैंग मुस्कुराता है। उसे लगता है कि वो पहले ही जीत चुका है, लेकिन सिमन के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे याद आता है कि वो क्यों लड़ रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि विक्टिम्स के लिए, जिन के लिए, इंसाफ के लिए। खून से लथपथ लेकिन अटूट, वो सीधी खड़ी होती है और ऐलान करती है, मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगी, उन सब के सामने जिन्हें तुमने दुख पहुंचाया है। तुम वही अपमान महसूस करोगे जो तुमने दूसरों को दिया है। भीड़ में से एक आवाज चिल्लाती है कि वो मास्क हटाए, लेकिन सिमन खुद इसे उतार देती है। वो सबके सामने अपनी पहचान जाहिर कर देती है और भीड़ उसके साथ खड़ी होती है। लड़ाई जारी रहती है और इस बार सिमन हावी होती है। वो हैंग पर जोरदार वार करती है। एक सुपरवाइजर लड़ाई रोकने के लिए अंदर भागता है, लेकिन हैंग उसे धक्का दे देता है। वो कहता है कि ये एक ओपन फाइट है, कोई बीच में नहीं आएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताकत के साथ धमाका करती है और पहले से भी ज्यादा जोर से पलटवार करती है। उस अफरा तफरी में वो गलती से सुपरवाइजर को मार देता है। फिर सिमन एक आखिरी जोरदार किक मारती है जो उसे रिंग से बाहर फेंक देती है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो तुरंत जिन से माफी मांगे। अभी भी घमंडी वो मना कर देता है। जिन शांति से आगे आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम पहले ही हार चुके हो। लेकिन हैंग लकड़ी का एक तख्ता उठाता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है। इस बार सिमन उसके सिर पर एक आखिरी किक मारती है। वो उसे पूरी तरह से बेहोश कर देती है। इसके बाद जिन हैंग के खिलाफ एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराता है, एक और लड़की आगे आती है। वो कहती है कि वो भी स्कूल वायलेंस की रिपोर्ट करना चाहती है। वो वीडियो एविडेंस पेश करती है। सच आखिरकार सामने आ जाता है। हैंग की बुलिंग और टीचर का सुसाइड एक्सपोज हो जाता है। सब देखते हैं कि वो असल में क्या है। सिमन टीचिंग छोड़ देती है और उसके पिता का जिम फिर से खुल जाता है। एक नई शुरुआत। जुन भी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। बाद में सिमन अपनी डेस्क पर बैठी है। वो एक नए स्कूल की तलाश कर रही है। उसे एक ऐसा स्कूल मिलता है जिसके पास देश के सबसे अच्छे स्कूल का टाइटल है, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस होता है। वो जितना गहराई से देखती है, राज उतने ही गहरे होते जाते हैं। कुछ ही दिन पहले उस स्कूल के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। इससे प्रभावित होकर सिमन वहां टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करने का फैसला करती है। इंटरव्यू के दिन जब वो बड़े कैंपस में चल रही होती है तो एक काली कार रुकती है। एक लड़की बाहर निकलती है। ये वही लड़की है जिसका जिक्र आर्टिकल में था, जो स्टूडेंट के सुसाइड से जुड़ी थी। उनकी नजरें मिलती हैं। वो लड़की ड्राइवर को हकारत की नजर से देखती है। वो सबके सामने बिना किसी शर्म या पछतावे के उसे बुली करने लगती है।
सिमन खामोशी से देखती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक देखने वाली नहीं है, वो तैयार है। इंटरव्यू के दौरान वे उससे पूछते हैं कि वो वहां काम क्यों करना चाहती है। सिमन शांति से मुस्कुराती है और कहती है, मैं अपने अंदर का सारा प्यार यहाँ के स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ और जो कुछ मैंने सीखा है वो सब उन्हें सिखाना चाहती हूँ। कैमरा घूमता है। ये खुलासा होता है कि नई प्रिंसिपल वही औरत है जो कभी सिमन के साथ खड़ी थी जब कोई और नहीं खड़ा था। जैसे ही सिमन जाने के लिए उठती है, उसका बैग थोड़ा खुल जाता है और अंदर वो मास्क दिखाई देता है। उसी पल हम समझ जाते हैं सिमन एक नए मिशन के लिए आई है, एक नई लड़ाई के लिए, एक नए बुली के लिए, और इस बार वो तैयार है।